हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी क्लासेस एंड विपिन सर इंग्लिश वाली चैनल गाइस। ये हमारा द गंगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, चलिए गाइस शुरू करते हैं। और उन्होंने गंगा के बारे में क्या क्या बताया है, आज हम उस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। देखो, व्हाट वाज द नेहरूज विल डिस्क्राइब द इट्स मेन पॉइंट्स। तो पंडित नेहरू wrote this will and testament in New Delhi on June 21st, 1954. Nehru wrote in his will that after his death, his body should be cremated wherever he dies. If he dies foreign country, so his body should be cremated there. But his ashes should be brought up brought to Allahabad, यानी जो करंट में प्रयागराज है. A small handful of these ashes should be thrown into the Ganga, and a major portion of his ashes should be scattered over the fields of India from a high place. He wanted to become a part and parcel of India. मतलब कहने का है, इस चैप्टर में ये बताया कि जो कहते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत लिखी थी 21 जून 1954 में। वो कहते हैं कि अगर मैं जहाँ भी मरूँ, मेरे को वहीं जला दिया जाए, और उसकी जो आपकी जो अस्थियाँ हैं उसका कुछ पार्ट गंगा में विसर्जित कर दिया, जो बचा हुआ पार्ट है वो भारत के बड़े बड़े मैदानों मिट्टी में और उसमें बिखेर दिया जाए। तो ये छोटा सा पार्ट तो बता रहे हैं यहाँ पे। सो वाई डिड नेहरू कॉल्ड द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया? वाई डिड द गंगा मीन टू हिम? What did the Ganga mean to him? The Nehru called the Ganga the river of India because it is loved by her people. मतलब जो यार गंगा है वो पूरे देश के लोगों के द्वारा प्यार किया था, इसलिए उसे कहा गया द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। द सॉन्ग्स ऑफ इंडियाज ट्रम्प, मतलब गीत आते हैं जो उसकी विजय पे विजयी पर एंड उसकी रेडियस यानी उसकी हार पर, रेशियल मेमोरीज, होप्स फियर्स एंड इंटरविंड wind and round the Ganga. It is also a symbol of India's age-long culture and civilization, which have ever been changing and ever following like the Ganga. The Ganga remind Nehrus of snow-covered peaks and deep valleys of vast plains below, where his life and work had been shaped. The Ganga and the Jammu meant a lot to Jawaharlal Nehru, and he had been attached to them ever since his childhood. He had grown with years. He had watched their changing mood with the changing of season. They had been source of great inspiration for him, in spite of his attachment to the Gangas was not religious. गंगा मतलब कहते हैं गंगा नदी, नेहरू जी भारत की नदी कहते थे, क्योंकि यह सभी लोगों के लिए प्रिय थी। भारत के विजय गीत, हार जीत, जातिगत स्मृतियाँ और भय आशाएं गंगा के चारों ओर गुथे हुए हैं। यह भारत की उस प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है जो गंगा की तरह सतत परिवर्तनशील भी है। गंगा नेहरू जी को बर्फ से ढकी चोटियाँ, हिमालय की गहरी घाटियाँ, जिनके बारे में बेहद प्यार करते थे, की याद दिलाती थी। साथ ही उन विशाल मैदानों को भी जहाँ उन्होंने जीवन भर कार्य किया तथा उनका जीवन गड़ा गया। नेहरू जी के लिए गंगा और जमुना अत्यधिक महत्व है। वे बचपन से ही इससे जुड़े हुए हैं और समय के साथ उनके लगाव भी बढ़ता गया। उन्होंने बदलती हुई ऋतुओं के साथ साथ गंगा के बदलते हुए स्वरूप को भी देखा। ये उनके लिए प्रेरणा के महान स्रोत से जुड़ी हुई है। ठीक है, आते हैं व्हाट इज पंडित नेहरू एनेक्सियस अबाउट। मतलब एनेक्सियस मतलब चिंतित, किस बारे में पंडित नेहरू चिंतित थे? पंडित नेहरू हैज डिस्कर्डेड मच पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम। जो पुरानी रीति रिवाज थे ना, उनसे वो बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ करते थे। ही इज एनेक्सियड अबाउट द इंडियाज पास्ट कस्टम ट्रेडिशन, दीज आर वेरी हार्मफुल। मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते थे। दे डिवाइड हर पीपल, मतलब वो पीपल को डिवाइड करते हैं। दे प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट। Nehru wants people to get rid all such a custom and tradition, but he wants some of our past custom and tradition to be prevented.
they remind us of our glorious past. They served as a light between the past and the prevent. The Nehru wants to prevent this part of our past customs and tradition, and he values the it's greatly. He calls that it is a treasure. He gets inspiration from it. मतलब पंडित नेहरू कहते हैं जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, रीति रिवाज, अधिकांश भाग को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वे भारत के रीति रिवाजों के क्योंकि वे भारत के लोगों को आपस में बांटती हैं। तो ये भारत के लोगों के लिए फूट बीच में फूट भी डाल सकती हैं। तो ये आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकते हैं। जो हम एक अच्छा लोगों को डेवलप करना चाहते हैं, उस विकास को भी ये क्या है, ये रीति रिवाज रोकते हैं। नेहरू जी कहते हैं ऐसी पुरानी रीति रिवाजों को, परंपराओं को छुटकारा पा लें, किंतु वह चाहते हैं कि हमारी पुरानी रीतियों और परंपराओं के कुछ भाग को बचा कर रखा जाए। कुछ भाग को भी बचा कर रखा भी हमें सब वैभवपूर्ण अतीत की याद दिलाती हैं, वर्तमान तथा अतीत के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। नेहरू जी हमारी इन्हीं पुरानी रीतियों एवं परंपराओं के इस भाग को बचाकर रखना चाहते हैं। वे इस बहुमूल्य समझते हैं और वे इसे खजाने के रूप में बुलाते हैं। वे इससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, what was the Nehru's desire his his ashes to be disposed? तो भाई पता ही है यार, Nehru liked his body to be cremated after his death. If he died in a foreign country, his body should be cremated there, and is his ashes sent to Allahabad. He desired that the handful of his ashes should be thrown in the Ganga, and he desired to have handful of his ashes thrown in the Ganga. Allahabad had no religious importance. He had been attached to the Ganga, Jamuna in Allahabad, and ever since his childhood, as he had grown older, his attachment also grown. The major portion of his ashes disposed in the manners given below. No part of his ashes should be kept as preserved. The major portion of his ashes should be disposed in the following way. He wanted his ashes to be carried high up to in the air in the aeroplane and separated from the height over the field where the farmers of India worked hard. He wanted so that his ashes might mix with the dust and the soil of India and become inseparable part of India. तो गाइस देखिए, नेहरू जी को पता है ना, वही बताया कि वो चाहते थे कि उनकी जो अस्थियां हैं वो गंगा में विसर्जित की जाएं और कुछ पार्ट उसका प्लेन के द्वारा फील्ड में, खेतों में क्या कर दिया है, फेंक दिया जाए, या सॉरी विसर्जित कर दिया, यानी छिड़काव कर दिया जाए उसका। गिव a description of the different moods of the Ganga different season. The Ganga is especially the river of India and is beloved of her people. She has been symbol of India's age-long culture and civilization. She has a different moods and different season. She looks smiling, dancing in the morning sunlight, and the dark, gloomy as the evening shadows fall. She becomes narrow, slow, and graceful stream in winter and vast roaring thing during the monsoon, having the power of sea destroy. The Ganga has been symbol and memory of the part of India. It runs into the present. It follows on to the great ocean of the future. गंगा देखो विशेष रूप से भारत की नदी है, ये सबको ही पता है। उसके लोग उसे प्यार करते हैं। भारत की युगों युगों की पुरानी संस्कृति और सभ्यता का यह प्रतीक रही है। भिन्न भिन्न मौसमों में इसका स्वरूप बदला है। जब देखो बरसात आएगी तो ऑब्वियसली ब्रॉड हो जाती, बढ़ जाती। प्रातः काल सूर्य के प्रकाश से मुस्कुराती है, नृत्य करती मालूम होती है। संध्या के समय उदास तथा रहस्यमय मालूम पड़ती है, और सर्दियों में वह एक संकरी, धीमी और सुंदर नदी बन जाती है, और वर्षा ऋतु में समुद्र के समान विशाल शोर करती है, वस्तु हो जाती है, और वस्तु हो जाती, मानो समुद्र को नष्ट करने की शक्ति प्रदान कर ली हो। गंगा भारत की अतीत स्मृति का प्रतीक रही है। वह वर्तमान में प्रवाहित हो रही है और वह भविष्य के ज्ञान को महासागर की ओर प्रवाहमान है। So, what is the Pandit Nehru proud of? Nehru is proud of the cultural
heritage of India and seeks the inspiration from it. He consists that he is a link to unbroken chain which goes back to the dawn of history. कहने का मतलब है नेहरू भारत की संस्कृति और विरासत को गर्व करते हैं और उनसे प्रेरणा मिलती है। वे भारत की उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी है जो भारत के इतिहास के अतीत को प्रारंभ हुई है। ठीक है, ही डज नॉट विश टू ब्रेक दैट चेन। वे इस चेन को तोड़ना नहीं चाहते थे या टूटे नहीं देखना चाहते थे। ही ट्रेजर्स एंड इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। कहने का मतलब वे इसे बहुमूल्य मानते थे और उससे प्रेरणा प्राप्त करते थे। एज इज लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस। कहने का मतलब है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी श्रद्धांजलि के रूप में नेहरू जी चाहते हैं, यानी ही विशेष अ हैंडफुल ऐसे जी कहानी हमने बता चुके हैं कि भाई उसकी कुछ जो उनकी आपकी राख है उसको कहाँ पे प्रवाहित कर दिया जाए, कुछ गंगा में और कुछ आपके जो मैदान है वहाँ पर छिड़काव कर दिया जाए। तो ये इस पूरे क्वेश्चन में आपका बताया गया है। ये थे हमारे 6 लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट थे जो हमने जाना। अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पर। तो व्हाट इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट दैट नेहरू हैज रिसीव्ड फ्रॉम कंट्रीमैन। तो मोस्ट प्रीशियस एंड प्रीशियस गिफ्ट इज लव एंड अफेक्शन। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। व्हाट वाज द नेहरूज अनेबल रिपेल। तो वही है, लव एंड अफेक्शन को आप रिपेबल नहीं बना सकते, उसको वापस नहीं लौटा सकते ना किसी के स्नेह प्यार को। व्हाट डज नेहरू डजंट वांट टू अनवर्दी। तो नेहरू डजंट वांट टू अनवर्दी द पीपल एंड देयर अफेक्शन। मतलब जो नेहरू अपने लोगों तथा उनके स्नेह के प्रति अयोग्य नहीं होना चाहते थे। व्हाट इज नेहरू सेड अबाउट हिज कॉमरेड्स एंड कलीग्स। कॉमरेड मतलब मैंने बताया था साथी, और कलीग्स मतलब भी देखो उनके सहकर्मी होते हैं। तो नेहरू सेड हिज कॉमरेड्स एंड कलीग्स have shared many joys and sorrows with him. So Nehru felt a debt of gratitude towards them. What does Nehru desire to done in his body? तो obvious हम ये इतनी देर से पढ़ते चले हैं। Nehru desires that after his death his body should be cremated where he dies. What are the two wishes Nehru expressed? तो पहली wishes that the two wishes the Nehru expressed in his will. He wanted that handful of ashes should be thrown in Ganga, Allahabad, and the major portion of his ashes should be secreted over the fields of India. How is Ganga the river of India? The Ganga is the river of India because it has been the symbol of India's culture and civilization. It reminds the hopes, fears, success, and defeats of the people of India. What does Ganga symbolize? The Ganga symbolize India's a long culture and civilization, है ना? So what does the Ganga remind Nehru of? The Ganga reminds Nehru of snow-covered peaks, deep valleys of Himalayas, and its vast plains. तो गंगा नेहरू को हिमालय के बर्फ की ढकी चोटियां और गहरी नदी घाटियों तथा उपजाऊ एवं विस्तृत मैदानों की याद दिलाती है। सो हाउ डज गंगा look to Nehru's in different seasons. The Ganga looks smiling and dancing in the morning sunlight and dark, gloomy and mysterious as the evening shadows fall. A narrow, slow and graceful stream in winter and vast and roaring thing during the monsoon. कहने का मतलब है गंगा सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश मुस्कुराती दिखती है और नाचती दिखती है तथा शाम के समय वह कैसी दिखती है, सायों के चाह से उदास सी और रहस्यमयी, और शीत ऋतु में संकरी और मंद और सुंदर जलधारा, और मानसून में वो विशाल गर्जन के का बन जाती है क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा पानी गिरता है हमारा। हाउ इज द गंगा इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज पास्ट एंड प्रेजेंट फ्यूचर। The Ganga is a symbol of India's past running into the present that will continue flowing on the great ocean of the future. गंगा भारत के अतीत का प्रतीक है जो वर्तमान प्रवाहमान है, भविष्य के गहन महासागर में सदैव बढ़ती रहेगी। Which past tradition of India does Nehru want Indians to get rid of and why?
So Nehru want the Indians should be get rid of the past tradition and the custom which bind and divide the suppress the her people. They prevent the free development of the one of body spirit. Why does Nehru not want to cut off himself completely from Indian past? So Nehru does not want to cut himself off the past completely because he proud of the great inheritance it is like an unbroken chain of which and he himself is a link. नेहरू अतीत को पूरी तरह अलग होना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें इस महान विरासत पर गर्व है और यह बिना टूटी जंजीर के समान इसकी वे भी एक कड़ी है. Why does Nehru want major portion of his assets accredited Indian field? So Nehru wants to major portion of his assets should be secreted over his field of India so that he so that the ashes of his body should be mixed in the soil of India which he was made. So when was Nehru's will and testament written? So obviously that Nehru जो विल है ना वो कब लिखी गई थी 21 जून 1954 में. सो गाइस देखिए फ्रैक्शन मतलब होता है आपका स्मॉल पार्ट ऑफ इंडिया. स्मॉल पार्ट ऑफ इंडिया तो नहीं कहेंगे. अनवर्थी मतलब होता है नॉट डिजायरेबल. इनवाइटेबल इनवाइटेबल मतलब आपका अनवॉइडेबली है ना. इंटरवेंडेड मतलब होता है ट्वीटेड विथ. एनेक्सियस मतलब मिक्स. सिकल्स मतलब चेंज एंड बाउंडेशंस. टॉयल मतलब आपका होगा वर्क हार्ड और मिंगल मतलब मिक्स. ये है कुछ एंटोनियम इस चैप्टर. रिसीट मतलब सेंड करना. अबंडेंट लैकिंग डिस्ट्रॉय प्रिजर्व. विक्ट्री जीत मतलब विक्ट्री मतलब जीत और डिफीट मतलब हार. रिसीव मतलब ग्रहण करना. सेंड मतलब भेजना. अबंडेंट मतलब बहुत सारा. लैकिंग मतलब कम. डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना. प्रिजर्व मतलब बचाना. प्रीशियस मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा महंगा. और मतलब किसका कोई मूल्य ना हो. ये अमूल्य और वो मूल्यवान. अमूल्य मतलब ग्रेटिट्यूड इनग्रेटिट्यूड. डिस्कर्ट इम्प्रेस. नैरो ब्रॉड. ये सब आप पढ़ लीजिएगा गाइस. और ये कुछ वर्ड्स हैं इनके आपको सेंटेंस बनाने तो ये आप सब देख सकते हैं. तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जो आपको यहाँ पे बताया गया है. क्या है? सोक्रेट्स. तो सोक्रेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो यार देखो सोक्रेट्स एक एथेंस के है ना. इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जानने वाले हैं. आई होप गाइस आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और ये चैप्टर समझ में आया होगा. और आपको यह वीडियो आपको नॉलेज भी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए और हाँ शेयर करना मत भूलिए. तब तक गंगा चैप्टर को पढ़िए सीखते रहिए और हाँ क्लास 10 में अच्छा नंबर लाने का प्रयास करिए.